आपको मुआवजा मिल सकता है। वो खतौनी संख्या आपको डालना है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में जो हेल डैमेज यानी ओलावृष्टि हुई थी, उससे जो जो जनपद जिन जिन जनपदों में नुकसान हुआ था, उस जनपद में सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार मुआवजा देने का ऐलान कर दिया और सभी लोगों को मुआवजा मिल रहा है। जिनका फसल नुकसान हुआ है, जिनके घर नुकसान हुए, जिनका जान माल का नुकसान हुआ है, इन सबको मुआवजा देने के लिए तैयार है। तो हाल ही में आपको पता होगा इस तरीके का आपका ओलावृष्टि हुआ था और इससे बहुत सारे फसल नुकसान हुए थे, जान माल का हानि हुआ था। तो किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, किस तरीके से आपको मुआवजा मिल सकता है, क्या क्या प्रोसेस, इन सारी चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही में आपको वीडियो के अंत तक में मैं आपको एक लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आप फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और फॉर्म प्राप्त करके आप अपना फॉर्म भर के राजस्व कर्मचारी को देकर मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल आता है कि क्या प्रावधान बनाया गया, उसको समझे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या जो प्रावधान बनाया हुआ है, उसको हम समझ लेते हैं। तो अगर कृषि उपज में जो नुकसान हुआ है 75 से 100% तक का नुकसान हुआ, तो उसके लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपए की धनराशि मुहैया कराई जाएगी। दूसरा, अगर मकान और संपत्ति का नुकसान हुआ है तो उसमें 3 लाख रुपए तक का जो धनराशि है मुहैया कराई जाएगी। और किसी का जान माल का नुकसान हुआ है तो उसमें 4 लाख रुपए तक का मुहैया कराया जाए। उसके बाद बात आता है कि किस तरीके के क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट में मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में आपको अगर आपका जो तहसील है, जिस आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट का जो तहसील है, जो आपका ग्राम सभा के जो राजस्व कर्मचारी, उसको उनके पास एक फॉर्म मिलेगा। वह फॉर्म मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूं, तो उसको आपको भरना है। साथ में आपको बैंक का विवरण देना होगा, आधार कार्ड देना होगा, खतौनी देना होगा, आपका हिस्सा कितना है उस हिस्से का आपको डिटेल देना होगा। डिटेल भरकर आप अपने राजस्व कर्मचारी को दे देंगे, वह राजस्व कर्मचारी संबंधित ऑनलाइन फीड करके आपको मुआवजा दिलाने में हेल्प करेंगे। तो किस तरीके से फॉर्म भरना है, उस फॉर्म को भी हम समझ लेते हैं इसी वीडियो के अंदर। फॉर्म में सबसे पहले आपको किसान का जो है, किसान का आधार नंबर डालना है, किसान का नाम डालना है, किसान के पिता का नाम डालना है, आयु, मोबाइल नंबर, पता, बैंक का विवरण, शाखा, जनपद, IFSC कोड, खाता संख्या, खाता धारक का नाम। उसके बाद जो मेन आता है कि आपको क्रमांक डाल के गाटा संख्या क्या, यानी आपका जो खतौनी संख्या है, वो खतौनी संख्या आपको डालना है। उस खतौनी में रकबा कितना है, जो लिखा होता है बगल में हेक्टेयर, वह कितना है, उसको डालना है। उसके बाद किसान का अंश कितना है, किसान का अंश यानी आपका जो हिस्सा बनता है, आप अपना हिस्सा किस तरीके से निकाल सकते हैं, आपको मेरे पिछले वीडियो में और आई बटन में भी मिल जाएगा। उस तरीके से आप निकाल के जो आपका अंश बनता है, उस अंश को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद भूमि, जहां पर आपकी भूमि स्थित है, उसका डिटेल देना। उसके बाद फसल का नाम, कौन सा फसल आपने पैदा करने के लिए लगाया हुआ था। उसके बाद जो कुछ अन्य विवरण जो आपको देना है, उसको देकर आप फॉर्म भर के अपने राजस्व कर्मचारी से ऑनलाइन मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही में किसी तरीके का कंफ्यूजन हो या और किसी तहसील से जुड़े कार्य कराना चाहते हैं, तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क करके करा सकते हैं और GST ITR फाइल भी करा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।